डोरबेल बजाने वाली सास। रश्मि की सास दमयंती को एक अजीब सा शौक था। उसे डोरबेल बजाने में बड़ा मजा आता था। दमयंती बिना बात के दूसरे लोगों के घर जाकर डोरबेल बजाकर वहां से चली जाती। दमयंती की इस आदत की वजह से रश्मि और आसपास के सब लोग बहुत परेशान थे। दमयंती के बेटे अविनाश ने अपनी माँ दमयंती को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती थी। एक दिन दमयंती बाजार से लौट कर आई और दरवाजे पर जोर जोर से डोरबेल बजाने लगी। अरे मम्मी जी, इतने घंटे क्यों बजा रही हैं? आ रही हूँ दरवाजा खोलने। अरे बहू, कब से डोरबेल बजाए जा रही हूँ? इतनी देर क्यों लगी तुम्हें? बाथरूम में थी मम्मी जी। आप भी हद करती हैं। एक बार डोरबेल बजाने के बाद कुछ देर इंतजार नहीं कर सकती? वो क्या है ना बहू, मुझे डोरबेल बजाने में बड़ा मजा आता है। जानती हो, अभी मैं आसपास के सारे घरों की डोरबेल बजा कर आई हूँ। क्या मम्मी, आप भी कमाल करती हैं। इस तरह बचकानी हरकत आपको शोभा नहीं देती। अरे सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है। अब तुम कुछ करते हो तो मैंने कभी मना किया क्या? एक दिन दमयंती सुबह 5 बजे सोकर उठ जाती है और अपनी बहू रश्मि को जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन रश्मि गहरी नींद में सोई हुई थी। रश्मि! अरे ओ रश्मि, जरा मेरे लिए चाय तो बना दे बहू। ओहो, कितनी गहरी नींद में सोई हुई है, मेरी आवाज भी नहीं सुनती। क्या हुआ मम्मी जी? इतने सुबह सुबह मुझे आवाज क्यों दे रही है? आधे घंटे से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? अरे मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह आवाज देने की क्या जरूरत है? अरे मुझे चाय पीनी थी बहू, इसीलिए आवाज दे रही थी। मम्मी, लेकिन इतनी सुबह उठकर कौन चाय बनाता है? आपको भी ना इतनी आवाज नहीं देनी चाहिए थी। अरे ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हें आवाज नहीं दूंगी, बल्कि ऐसा कुछ करूंगी कि मेरा काम आसान हो जाए। फिर दमयंती अपने बेटे बहू अविनाश और रश्मि के कमरे के बाहर एक डोरबेल लगवा देती है। अरे मम्मी, ये क्या किया? अब हमारे बेडरूम के बाहर आपने ये डोरबेल क्यों लगवा दी? ताकि मुझे अपनी बहू को जोर जोर से आवाज ना देनी पड़े। अरे जब भी बुलाना होगा घंटी बजा दूंगी। दमयंती की इस हरकत पर रश्मि हैरान भी थी और परेशान भी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सास को कैसे समझाया जाए। अब दमयंती बार बार रश्मि के कमरे की घंटी बजाती और उसे डिस्टर्ब करती। एक दिन दोपहर के वक्त, अरे बहू, मैं जरा अपनी सहेली को मिलने जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, जाइए। दमयंती जैसे ही जाने के लिए बाहर निकलती है, दरवाजे की डोरबेल बजाने लगती है। अरे मम्मी जी, डोरबेल क्यों बजा रही है? क्योंकि मैं घर से जा रही हूँ ना, इसलिए। मम्मी, घर आने पर घंटी बजाते हैं, जाने पर नहीं। रश्मि अपनी सास की हरकतों से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी, लेकिन दमयंती जी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी दमयंती की शिकायत करने लगे थे। और फिर एक दिन दमयंती को अपनी दूर की चाची जी के यहाँ से इनविटेशन आया। चाची ने दमयंती को कुछ दिन अपने घर रहने के लिए बुलाया था। दमयंती अपने चाची के घर पहुंची। उसने देखा कि दरवाजे पर एक साथ 4-5 डोरबेल लगी हुई थी। अरे चाची, ये क्या? आपके दरवाजे पर इतनी सारी 5-5 डोरबेल लगी हुई है, ऐसा क्यों? देखो, हमारे घर में 5 लोग हैं। 5 को अलग अलग तरह का म्यूजिक पसंद है, तो सबकी पसंद की डोरबेल लगा रखी है। इसका क्या मतलब है? अरे जब मैं घर आती हूँ तो भजन वाली डोरबेल बजाती हूँ। तुम्हारे चाचा जी आते हैं तो पंजाबी म्यूजिक वाली, और बच्चे अपने अपनी पसंद की। अरे वाह, मजा आ गया। डोरबेल बजाना तो मेरी भी हॉबी है। मुझे तो यहाँ रहकर बहुत मजा आने वाला है। दमयंती खुश होकर डोरबेल बजाती है और उसे बहुत मजा आ रहा था। आपको पूरा दिन डिस्टर्ब नहीं होता क्या? क्या करे भाई, शौक बड़ी चीज है। शौक के आगे कैसा डिस्टर्बेंस। जैसे ही दमयंती घर के अंदर जाती है तो देखती है कि हर कमरे के बाहर भी 2-3 डोरबेल लगी हुई थी, यहाँ तक कि रसोई और बाथरूम के दरवाजे पर भी। अरे चाची, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपने तो बाथरूम के दरवाजे पर भी डोरबेल लगा रखी है।
अरे कई बार तुम्हारे चाचा जी नहाने में 1-1 घंटा लगा लेते हैं, तो बस मैं जोर जोर से डोरबेल बजाकर उन्हें बाहर बुला लेती हूँ। हे भगवान, मुझे तो लगता था कि डोरबेल बजाने का शौक सिर्फ मुझे ही है। यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े शौकीन लोग बैठे हैं दुनिया में। दमयंती अपने चाची के घर पर रहती है और जब एक दिन वो नहाने जाती है तो बाथरूम की डोरबेल बार बार बजने लगती है। अरे चाची, क्या कर रही हो? नहाने तो दो। जल्दी करो, कब से घंटी बजा रही हूँ। थोड़ी देर बाद फिर घंटी बजती है। अरे क्या आफत आ गई? इस बार मैंने नहीं, तुम्हारे चाचा जी ने डोरबेल बजाई। चाची के घर पर बजने वाली डोरबेल के कारण अब दमयंती के सर में दर्द होने लगा और वो बुरी तरह से घबरा गई। परेशान होकर वो अपने घर लौट आई। दमयंती जी का सर चकरा रहा था। अरे रश्मि, जब से मम्मी चाची के घर से लौट कर आई है तब से डोरबेल नहीं बजाती। सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। मम्मी कुछ बदली बदली लग रही है ना? लगता है मम्मी से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं? क्या हुआ मम्मी जी? जब से आप चाची जी के घर से आई हैं तब से डोरबेल बजाना कम कर दिया है, बंद ही कर दिया है। क्या हो गया है आपको? अरे क्या बताऊं, चाची के घर पर इतनी सारी डोरबेल लगी हुई थी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया उनकी आवाज सुन सुनकर। क्या बात है मम्मी, इसका मतलब है कि अब आपकी घंटी बजाने वाली आदत छूट गई? अरे इतनी घंटियों की आवाज सुनी है मैंने। अब तो सोती हूँ ना तो नींद में भी घंटियां बजती है मेरे दिमाग में। भगवान बचाए। और सुनो, बहुत दिन से चैन की नींद नहीं सोई हूँ। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, ध्यान रखना कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ठीक है मम्मी, आप आराम से सो जाइए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, घंटी भी नहीं बजाएगा बस। दमयंती अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद तरह तरह की आवाजों से दमयंती की नींद खुलती है। परेशान होकर दमयंती गुस्से में अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। क्या हो रहा है यहाँ? कौन जोर जोर से घंटी बजा रहा है? मेरी आदत छूटने के बाद किसके दिमाग में घंटी चढ़ गई है? वो क्या है ना मम्मी, आपकी बहू रश्मि। क्या हुआ रश्मि को? मम्मी, वो सारी डोरबेल रश्मि ही बजा रही है। अरे लेकिन क्यों? इसकी क्या जरूरत है? अब तो मैं भी सुधर गई हूँ ना। तभी रश्मि वहां पर आ जाती है। वो क्या है ना मम्मी जी, आपके जाने के बाद आपकी आदत मुझे लग गई। पहले आप डोरबेल बजाने वाली सास थी, अब मैं डोरबेल बजाने वाली बहू बन गई। लगता है मुझे भी चाची के घर जाना पड़ेगा। रश्मि की बात सुनने के बाद अविनाश और दमयंती के होश उड़ जाते हैं और दोनों चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं।